नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर जो संशय बना हुआ था एग्जाम डेट को लेकर, नई परीक्षा तिथि कार्यक्रम के बारे में, और सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर, इसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो निकल कर सामने आ गया है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाहो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बना हुआ था वो इसी बात को लेकर था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, अगर होगी तो किस तारीख को होगी, क्या ये एग्ज़ाम स्थगित होगा। क्योंकि पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद ये सवाल सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था कि जो टीजीटी की परीक्षा उसको लेकर क्या होने वाला है। अब इसी के बारे में जो संशय बना हुआ था टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर, वो संशय अब आप सभी के सामने समाप्त हो गया है और इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी है वो निकल कर सामने आ गई है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। और इसके बारे में जितनी भी कहीं न कहीं संशय की स्थिति थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। मैं आपको एक-एक करके बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कब आपकी परीक्षा होने वाली है। इसको लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ गई है टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर प्लस पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में। दोनों को लेकर जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ गई है और इसको लेकर जो मैं आपको ऑफ़िशियल चीज़ें वो बताने जा रहा हूँ। और ये जानकारी जो निकली है वो खुद शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से है। क्योंकि लगातार कहीं न कहीं जो संशय बना हुआ था वो यही था कि आधिकारिक तौर पे क्या है, क्योंकि जब तक ऑफ़िशियल नहीं आ जाता तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में ऑफ़िशियल तौर पे जो जानकारी है वो यहाँ पर आयोग के चेयरमैन के माध्यम से भी जारी की गई है। और आयोग के चेयरमैन के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की तारीखों को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर भी था कि क्या ये परीक्षा अगर होगी तो कब होगी और जो नई तारीख है वो क्या रहने वाली है और कब तक देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में भी जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ गई है। यानी कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की नई तारीखों के बारे में और जो पुरानी तारीख जो टीजीटी की है उसके बारे में भी स्पष्टीकरण निकल कर सामने आ गया है। और ये अच्छी बात है कि आयोग के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर परेशान थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पुरानी चेयरमैन थी वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे और जैसे-जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती थी वो परीक्षा को ही स्थगित कर देते थे। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि अभ्यर्थी प्रिपरेशन करते थे, तैयारी करते थे और तमाम तैयारियों के बाद में इस परीक्षा को कहीं न कहीं स्थगित करना पड़ जाता था। अब इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। और जब से पुराने चेयरमैन गए तब से ये बात बहुत ज़्यादा आम हो गई थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा है उसको लेकर क्या होगा, किस तरीके से परीक्षा होगी और भी बहुत सारी बातें होंगी। अब इन्हीं के बारे में जो जानकारी वो सामने निकल कर आ गई है। और जो नए चेयरमैन जिनको आप सुचित कुमार जी के नाम से जानते हैं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के वर्तमान में वर्किंग या ये कह सकते हैं कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो उनके माध्यम से इस परीक्षा को लेकर जो जानकारी वो सामने निकल कर आ गई है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो और अच्छे तरीके से क्लियर कर दी गई हैं। असल में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो जो उन्होंने जानकारी दी है, मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे थे कि सर पीजीटी का एग्ज़ाम क्या होगा, तो इसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी की नई एग्ज़ाम डेट जारी करेगा। यानी कि जो पुरानी तारीख है वो तो स्थगित हो गई, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन नई एग्ज़ाम डेट जारी करेगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो अब टीजीटी के बाद देखने के लिए मिलेगा। यानी कि परंपरागत जो परंपरा रही है ना हमारी कि टीजीटी की परीक्षा पहले होती है, पीजीटी की परीक्षा बाद में होती है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टीजीटी की परीक्षा को पहले आयोजित किया जाएगा और पीजीटी की परीक्षा को बाद में आयोजित किया जाएगा। यानी कि पीजीटी की जो नई एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो टीजीटी के बाद होगी। लेकिन एक छोटा-सा स्टार आपको यहाँ पे लगा लेना है। ये छोटा स्टार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी ना, है ना? वो टीजीटी की परीक्षा आप सभी की होने वाली है
दिसंबर में, उसके मुताबिक बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि जो दिसंबर में तारीख आपकी तय की गई है उसके मुताबिक बात की जा रही है। असल में यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने भी जानकारी दी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि साक्षात्कार एवं परीक्षा को लेकर परीक्षा कराने को लेकर नई भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पे अड़े हुए हैं। प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित, उनसे मुलाकात की। राम सुचित से मुलाकात करते हुए उन्होंने इसके बारे में जानकारी मांगी कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो कब होगी। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों को जानकारी दी। उनका कहना है कि जो आपका इंटरव्यू और परीक्षा टलने पर प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी बनी हुई है, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जाने की बात की जा रही है। इस पर चेयरमैन ने बताया है कि शासन के निर्देश पर परीक्षा एवं इंटरव्यू कराए जाने को लेकर आश्वासन दिया है। उन्होंने जल्दी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कराए जाने को लेकर भी आश्वासन दिया गया है। असल में जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो यही है कि टीजीटी की परीक्षा को हम तय तारीखों पर कराए जाने को लेकर काम कर रहे हैं, अगर हमें शासन अनुमति दे देता है तो। कल भी जब मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो वर्तमान में कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त हैं, उनका ये कहना है कि हम इस परीक्षा को जो आपकी तारीख पहले से निर्धारित है उसी पर कराए जाने के लिए तैयार हैं, अगर हमें शासन की तरफ से परमिशन मिल जाती है तो। अगर शासन परमिशन दे देगा तो हम इस परीक्षा को उसी तारीख पे करवा लेंगे। रही बात पीजीटी को लेकर तो उसके लिए नई एग्ज़ाम की डेट घोषित कर देंगे। अब नई एग्ज़ाम की डेट अगर घोषित होगी तो आप जानते हैं वो टीजीटी के बाद की ही देखने के लिए मिलेगी, टीजीटी से पहले तो होने से रही। लेकिन हाँ, एक बात कन्फर्म है कि आयोग का कहना है कि अगर शासन हमें कंफर्मेशन देगा तभी हम ये परीक्षा कराएंगे। यानी कि अगर शासन ने अप्रूवल दिया तो ये परीक्षा आपकी तय तारीखों पर होगी, शासन ने अप्रूवल नहीं दिया तो ये परीक्षा में आपको समय लग सकता है और हो सकता है कि आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। तो जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक टीजीटी की परीक्षा तो अभी दिसंबर में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। पीजीटी परीक्षा अब अगले साल संभव है और सब कुछ सही रहा और शासन ने अगर परमिशन दे दी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन के माध्यम से नई एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी जाएगी पीजीटी को लेकर। और जो टीजीटी के बारे में संशय बना हुआ है इसके बारे में भी उनके माध्यम से जल्दी नई परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो देखने और दिखाने की बात है कि क्या वो परीक्षा कराते हैं, क्या शासन अनुमति देता है। क्योंकि अगर शासन अनुमति दे दे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर शासन अनुमति नहीं देगा तो ये भी एक बुरी बात है। लेकिन शायद कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अनुमति ना दें, और वो कौन से कारण है, वो ये कि आयोग परीक्षा कराने में अब तक विफल रहा है, तो आगे क्या गारंटी है कि वो परीक्षा करा ही लेगा।